हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं कि आज की कलेक्टिव रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आप एक रॉयल एनर्जी को कैरी करते हैं और इन दिनों आप किसी लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपके जीवन में एक नई छलांग की तैयारी करने के लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं और ये आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। आप शायद किसी ऐसे मंजिल पर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ पर लोग बहुत रुकावट करते हैं, जहाँ पर कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप उस रास्ते पर चलो, आप उस मंजिल को पाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस काम में सफलता पाएंगे जिस काम में लोग काफी रोकना चाहते हैं, आपके रास्ते में रुकावट क्रिएट करना चाहते हैं, अफवाहें फैलाना चाहते हैं, आपके काम में गड्ढे खोद के आपको गिराना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि आप उस मंजिल को पाए। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है और दूसरी तरफ नया लक्ष्य है जो आप आके ही रहोगे। हालांकि ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, हालांकि इसमें लोग आपको निरंतर गिराने के प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन आप काफ़ी प्योर हो, इमोशनल हो और एक बच्चों जैसी एनर्जी है आपके अंदर। आप चाहे उम्र के जिस भी पड़ाव में हो, बचपना है आपके अंदर, एक मासूमियत है, छल कपट से दूर, और वो जीना चाहता है। उसके पास जितने भी इस दुनिया में समय है, वो अपने पूर्ण जीवन को अब इस मासूमियत के साथ जीना चाहता है। शायद आपने अब भी सब कुछ उस परमात्मा के हाथों में छोड़ दिया है और सरेंडर कर दिया है और आप अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपके हेटर्स ये देख रहे हैं कि आप गिल्ट वाली मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं वो ये देख रहे हैं कि आपने एक नया आरंभ किया है, ये कुछ आपने ऐसा क्रिएट किया है, कुछ मैजिक क्रिएट किया है आपने अपने जीवन में, और आपका पूरा फोकस कामों पर है, आपके अपने लक्ष्य पर है, आपके खुद के ऊपर है। ये दुष्ट लोग आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ला करके खड़े कर देते और मूर्ख लोग हंसते हैं कि इस बार इस चुनौती का सामना आप कैसे करोगे। उसके लिए ये मैसेज है कि आप या तो मेडिटेशन करते हो, या तो आप किसी के सुरक्षा कवच के अंदर हो जहां पर स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं और जहां पर कहीं ना आप अपने इंट्यूशन से बच जाते हो। आप इन दिनों अपने इंट्यूशन से आपको ये फील हो जाएगा कि कौन आपके रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे बिछा रहे हैं और कौन आपको लोगों के पॉलिटिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के बावजूद भी कोई आपको अगर हेल्प कर रहा है तो वो आपको एहसास हो जाएगा। यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जिसको लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश की, लेकिन वो पर्सन फिर भी आपको सपोर्ट करने जा रहा है, वो आपके साथ स्टैंड करने के लिए जा रहा है। और उस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि उन्होंने लोगों की बातों में आ करके आप जैसे अनमोल हीरे को कहीं ना कहीं खो दिया, जिसे कि वो अब वापस चाहता है। ये दुनिया जानती है कि आप एक स्टार की एनर्जी को कैरी करते हैं, आप एक स्टार हैं और अपनी पावर को किसी भी सिचुएशन में वापस ले लेंगे जो इस दुनिया ने छीनी है। जो इन कुछ गिने चुने दुष्ट लोगों ने आपसे आपके साइन को चुराई है, वो अब आप वापस लेने जा रहे हो। दुनिया आपको इग्नोर कर सकती है, लेकिन आपकी एनर्जी को, आपकी रॉयल एनर्जी को कभी भी कॉपी करके आपको रिप्लेस नहीं कर सकती है। आपके हेटर्स ये देख रहे हैं कि आप पत्थर में भी फूल खिला दो, यानी कि आप एक खंडहर पर भी अगर आपने ठान लिया कि यहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ जीवन से भरपूर चीजें आपको क्रिएट करना है, वहाँ पर भी आप गार्डन बना सकते हो, वहाँ पे भी अपना घर बना सकते हो, वहाँ भी उस मरी हुई भूमि में भी आप जीवन दे सकते हो। इतनी क्षमता
इतनी काबिलियत आपके अंदर है और आपका जीवन भी ऐसा ही रहा है जहाँ पर आपको बहुत संघर्ष करके और बहुत ऊंचे मुकाम को आपने हासिल भी किया है और आप बहुत करने भी जा रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी ये बताती है इस पर्सन ने ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है, जैसे कि बारिश, तूफान, उसके बावजूद भी ये पत्थर पे ये फूल खिला है, पहाड़ पे ये फूल खिला है। ये कोई गार्डन का नॉर्मल फ्लावर नहीं है, ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, फ्लावर नहीं है, प्लांट नहीं है। इन्होंने बहुत सहा है, बहुत गर्व के साथ ये खिल रहा है, बहुत गर्व के साथ, बहुत स्वाभिमान के साथ अपनी सुगंध फैला रहा है, अपने होने का वजूद दिखा रहा है। ये आप हो, एनर्जी आपके अंदर नेचुरल थी। किसी ऐसे दुष्ट पर्सन जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द दिया था और इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया था कि इसकी रियल फेस आपके सामने ना आए। उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि इसकी रियलिटी, इसकी वास्तविकता से आप अवगत ना हो, इसी भ्रम में पूरी जिंदगी गुजारते। लेकिन ईश्वर ने आपकी आंखें खोल दी है। ईश्वर ने आपको इतना समृद्धशाली बनाने का फैसला किया है। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं इन लोगों के द्वारा की जाएगी, सभी बाधाएं आपको और सफलता की तरफ फोर्स करेगी जाने के लिए। उतनी ही तेजी से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे और फोर्स, इसका रुकावट आपके लिए फोर्स आपके अंदर आग जलाएगी और आपको बहुत लगेगा कि मुझे जल्दी अचीव करना है, मुझे और आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आपको इस एनर्जी में इसकी गलत इंटेंशन आपको फोर्स करेगी आगे बढ़ने के लिए। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपको आउटसाइडर जैसा समझे, क्योंकि जो ऐसा समझेगा वो खुद आउटसाइडर जैसा फील करेगा आपके सामने। अभी ये सिचुएशन है कि जिन जिन लोगों ने आपको आउटसाइडर समझा था, आप उसे घर नहीं आने देना चाहते हो, या फिर आपको ये और बेहतर जगह पर शिफ्ट होते हुए देखेंगे। उन्हें लगेगा कि अब वो उस फैमिली में आउटसाइडर है। उन्होंने कभी आपको मजबूर किया था आउटसाइडर जैसा फील करने के लिए, और लोगों को भी उन्होंने अपने चंगुल में लेके कहा था कि आपको वो लोग भी आउटसाइडर जैसा ट्रीट करें। लेकिन अब ये लोग आउटसाइडर आपके लाइफ के लिए बनने जा रहे हैं। इन लोगों ने जो भी धारणाएं आपको लेकर के बनाई थी, इसका भ्रम तोड़ा है आपने, या आपने इन लोगों का भ्रम तोड़ दिया है। इसके सपने चूर चूर हो रहे। ये जो हेटर्स हैं, इसके सपने टूट रहे हैं आपको लेकर के। जो बुरा सपना देखा था वो टूट गया, भ्रम भी टूट गया। इन्हें लगता है कि अब आपके पास इतने एक्सपीरियंस है और आपने इसके इतने सारे कलर देख लिए हैं, इन हेडर्स के, इस फैमिली के, इस फीमेल के। रोक पाना इम्पॉसिबल है। अभी आप जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो, इम्पॉसिबल है रोक पाना। जन्मों जन्मों की पीड़ा है जो आपके अंदर थी, ओहो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर करेज दिखाई है आपने, जो आपके शायद भाई बहन ने नहीं दिखाया, या फिर उस फैमिली में किसी ने नहीं दिखाया, या फिर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो अब तक हार मान चुका होता, अपनी लाइफ से हार मान चुका होता, या फिर परिस्थिति के आगे घुटने टेक सकता था। लेकिन वहाँ पर आपने पत्थर में फूल खिलाए हैं, जहाँ पर कोई चांस नहीं था जीवन का, जहाँ पर 100 में सिर्फ 5% चांस था, वहाँ पर जाकर के यू टर्न लिया है। वहाँ पर जाके आपने खेल बदला है। आपकी एक्शन चीख चीख करके इन लोगों को बता रही है कि अब आप रुकने वालों में से नहीं हो, अब आप थकने वालों में से नहीं हो। लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, लोग आपको पार्टी में बुलाएंगे, लोग आपके साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग आपके साथ जश्न मनाना चाहते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी किसी जश्न का हिस्सा बनने वाले हो। तो किसी ऐसे पर्सन का गुरूर अब टूटने जा रहा है, जिसे लग रहा था कि आप उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे, या फिर आप आउटसाइडर हो। ये भ्रम आपने बहुत जल्दी बहुत तोड़ दिया है, या बहुत जल्दी तोड़ने वाले हो आप। जो बहुत सुपीरियर फील कर रही थी या कर रहा था, कि को बहुत गुरूर था अपने रूप पर, अपने गुण पर, अपने पैसों पर, तो उसका गुरूर आप बहुत जल्दी तोड़ने जा रहे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अभी ऐसे सिचुएशन को डील कर रहे हो जहाँ पर लव लाइफ को लेकर के आप थोड़े ऐसे
पास्ट में जा रहे हो, कभी कभी आप पास्ट में जा रहे हो और आपको लगेगा कि अब मुझे गिड़गिड़ाना नहीं है, या फिर अगर मैं अनलकी हूँ आगे मुझे बढ़ जाना चाहिए, किसी और पर्सन को आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो और पास्ट में जा रहे हो। अगर आपके साथ ज़्यादा कुछ आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, कोई पर्सन भी है जो आपको फील कराएगा कि नहीं, आप अगर टाइम दे रहे हो तो आप सही पर्सन को टाइम दे रहे हो, और आपको भी खोजबीन कर लेने की ज़रूरत है इन दिनों। ऐसा ना हो कि रिश्ते बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद आपको फील हो कि ये रिश्ता भी सही नहीं था आपके लिए। हो सकता है कि आप जिस रिश्ते में अभी हो या फिर जिस रिश्ते में आप आओगे, ये रिश्ता ठहराव मांगेगा। हो सकता है कि इसमें आपके बेबी भी हो सकते हैं। अगर ऐसे रिश्ते में हो तो ये रिश्ते बहुत ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी सोच समझकर प्यार में पड़ रहे हो। प्यार को लेकर के आप काफ़ी या तो रूड बिहेवियर कर सकते हो। अचानक कोई पर्सन आपको लेकर के ये समझ पाएगा कि या तो आप अचानक इमोशनल हो जाते हो या फिर अचानक आप इतने रूड हो जाते हो। आपका जो दूसरा रूप है वो पर्सन समझ नहीं पा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर आप किसी पर्सन की करंट फीलिंग अगर आप जानना चाहते हो तो वो पर्सन ये नहीं समझ पा रहा है कि आप इतने इमोशनल हो। दूसरे पल आपका दूसरा जो साइड है वो काफ़ी रूड, काफ़ी सेल्फिश हो सकती है, और ये आपको परिस्थिति ने बनाया है। ये आपको रिश्तों के धोखे ने या फिर छल कपट वाले फैमिली परिस्थिति ने आपको बनाया है कि आप रूड हो जाते हो और आप हर चीज़ से कटे कटे रहना, या फिर उस पर्सन के साथ आप काफ़ी रूडली बिहेव करते हो या ब्लॉक कर देते हो। एक पल में दुनिया तबाह हो जाए ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं। आपका ये दूसरा एनर्जी है, दूसरा रूप है आपका। तो ये जो भी है, ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देखता है, आपको इस रूप में देखता है। जो दूसरा रूप उसको बहुत डरावना लगता है आपका। हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशन में रहे होंगे जिसके साथ आपका एज गैप रहा होगा, या फिर जिसके साथ आपको लगा होगा कि इसका पालन पोषण संस्कार अलग है, आपका अलग है, काफ़ी डिफरेंट। उसके बावजूद भी आप में काफ़ी अट्रैक्शन हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन आपको लेकर के ये सोच रहा है कि उसको आज तक किसी ने ऐसा फील नहीं कराया जो आपने उसे फील कराया। चाहे उसके फ्रेंड ने हो, चाहे उसके वर्किंग प्लेस पर हो, चाहे उसके फैमिली ने हो, या तो आपने किसी पर्सन को अचानक रूडली किसी से बातें की है, या फिर रिश्तों को लेकर के अगर आपका किसी के साथ तकरार हुआ है, झगड़ा हुआ है, कहा सुनी हुई है, सामने वाला ये सोच रहा है कि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो आपने उसे कहा है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर किसी को ऐसा लगा होगा कि आपको ये पर्सन वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, या फिर ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, तो इस वजह से आपने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई है, या फिर आप काफ़ी कोल्ड हो गए, या फिर आपने हर जगह से उस पर्सन से दूरी बना ली। तो ये पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि जैसे आपने उसे ट्रीट किया शायद उससे कभी किसी ने नहीं किया था। आपकी तरफ से ये सवाल का जवाब भी है कि शायद आपकी तरह किसी ने दर्द फील नहीं किया होगा, इसके लिए उसे आप जैसा आपने ट्रीट किया वैसे किसी ने नहीं किया होगा। तो भी ऐसी एनर्जी में हो कि किसी के कहने से आप कुछ नहीं करोगे। आप जो भी आपका मन करेगा, जो भी आपको लगेगा प्रैक्टिकल, वो करोगे। किसी के कहने से आप कोई डिसीजन अब नहीं लेने वाले हो। दुनिया ने आपको बहुत ज़्यादा दुनिया में ऐसे लोग मिले हैं जिसको आपने देखा कि ये पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में ये धोखा देते हैं और उसमें ये मास्टरी लेके आए हैं। तो आप ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फेस किए हो अपने जीवन में, जो गलत कमिटमेंट करता है, जो फॉल्स होप देता है। ऐसे लोगों को आपने बहुत देखा है अपने जीवन में। ऐसे लोगों को पहले आपको डील करना नहीं आता था। पहले आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो रहे थे और ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों के शिकार बन रहे थे। अभी जाकर के आपके अंदर ये समझ में आया है कि कौन सही है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन ज़्यादा शुगर कोटिंग कर रहा है और कौन अंदर जहर पाल रहा है। ये आपको सब कुछ आ गया है और अब आप सब कुछ सोच समझ करके डिसीजन लेते हो, डिसाइड करते हो पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होनी चाहिए और किसकी नो एंट्री होनी चाहिए। इस टाइम पर ये आपको पानी की तरह साफ साफ दिख रहा है।
अगर आपको किसी पर्सन ने इतना रुलाया है, इतना हर्ट किया है, तो यहाँ पर ये कहानी है कि 100 बात की एक बात कि इस पर्सन इतना सर पे आप चढ़ा के मत रखिए। अगर इस पर्सन ने रुलाया है या फिर आपने अब रोना बंद कर दिया, यहाँ पर यह भी है कि अब आपने रोना बंद कर दिया है, इस पर्सन के सामने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया है, इस पर्सन के सामने आपने अटेंशन मांगना बंद कर दिया है, आपने अपना हक जताना बंद कर दिया है। ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा आपको लगा कि उस पर्सन के जीवन में आप हमेशा अनदेखा किए जाने वाले लिस्ट में हो, या फिर वो अगर सबसे अनदेखा करता है तो वो आपको करता है, या फिर आपको लगा होगा कि आप ही हो जो इस पर्सन के साथ जुड़े रहने के लिए ट्राई करते हो। पर चीज़ें बदल रही है और यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कहना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को हील कीजिए। अगर बहुत अंदर में दर्द है तो रो के बाहर कीजिए, चिल्ला के बाहर कीजिए, दिल हल्का कर लीजिए। चाहे अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, लेकिन आपको अब आप जिस रास्ते पर हो, थोड़े से सेल्फिश, थोड़े से मतलबी, आप सही हो। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए, ऐसे लोगों के बीच में जिंदा रहने के लिए इतना सेल्फिश मुझे लगता है कि चलेगा। ये जो बारिश का मौसम है ये काफ़ी लकी रहेगा, ये आपको अंदर से बहुत हील करेगी, ये बहुत बहुत हील करेगी। लगता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो साल भर उसके अंदर है, आपके बारिश की जो पहली बूंदें आती है या फिर वो महक, वो आपको बहुत हील करने जा रही है, बहुत हील करेगी आपको। ऐसे पर्सन को आपने उसके खेल में मात दी है जो अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझता था। पर्सन एल्कोहलिक होगा या फिर ये पर्सन बहुत एक्सपीरियंस होगा, लोगों के साथ बहुत सारे रिश्ते में ये रहे होंगे, ऐसे पर्सन है। ऐसे किसी पर्सन को आपने उसकी सहमत दी है। उसे पर्सन का सबसे बड़ा ये है कि यह पर्सन हर किसी के साथ बात करना चाहता है, ये पर्सन हर किसी से अट्रैक्ट होता है। पर्सन आपको छोड़कर इसे हर कोई अच्छा या फिर हर कोई इसे कोई अट्रैक्ट लगता है सिवाय आपके। ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे तो आपने उसे चकमा दिया है, उसके ही खेल में लूजर फील कराया है। वो पर्सन है जिससे ये भी फील हो रहा है कि आज तक ऐसा फील किसी ने नहीं कराया था, ने उसे सुपीरियर फील कराया था। हर किसी ने उसकी ईगो को बढ़ाने का फ्यूल जो होता है वो दिया था लोगों ने, लेकिन आपने वहाँ से कहानी बदली है। ऐसा प्लान है जो ये पर्सन कभी दूर दूर तक नहीं सोच सकता, और इस पर्सन को लगता है कि आपका प्लान भारी पड़ रहा है, या ये जो सोचते हैं आपको लेकर के कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन आपके पास जो प्लानिंग होते हैं, आपके जो स्टेप होते हैं, आपके जो इरादों पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। दिनों इस पर्सन के साथ अंदर से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ये पर्सन आपके घर में है, घर से दूर है, जो भी है, ये पर्सन फैमिली के है या पार्टनर है, जो भी है, के साथ रह के है कि आप कैसे अपने आप को सेफ रखो और इस पर्सन से आप दूर रहो। मेंटली, फिजिकली आप ऑलरेडी हो चुके हो बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के चंगुल से बाहर निकल चुके हो। पर्सन को किसी भी कीमत पर आप इसका पीछा नहीं करते, इसके लिए गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, और इस पर्सन को ये पता है कि आप इसके लिए पागल नहीं बने फिर रहे हो, आप इसके लिए पागल नहीं हो रहे हो। ये इसके लिए हुआ क्योंकि आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है आपके अंदर। आपको फेदर्स दिख सकते हैं, आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं, आपके आसपास स्पिरिट टीम एंजेलिक सुन सकते हो, आसपास एंजल रहती है, और उन्होंने इस बदलाव में आपका साथ दिया है, प्यार किया है और आपको रास्ता दिखाया है। वजह से ये डेविल पर्सन आपका इतना बदला हुआ देख करके, आपके तेवर देख करके ये 10 बार सोचता रहता है। ये मन ही मन आपको लेकर के बहुत सोचता है। इसके लिए ऑब्सेस नहीं हो, पहले की तरह तो नहीं हो। आपने अपना एक आशियाना, अपने लिए एक हेवन आपने बना लिया है। आप ये नरक वाली ज़िंदगी छोड़ के आप ऐसी ज़िंदगी आपने जिया है जहाँ पर आपको हमेशा आपको आउटसाइडर समझा हो, आपको आपकी वास्तविकता से दूर किया गया था, और वहाँ से ये लोग देख रहे हैं कि आपने अपने लिए एक हेवन बनाया है, या फिर आप
लोगों से दूरी बना रहे हो और एक सेफ स्पेस अपने लिए बना रहे हो। और इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ये लोगों के अंदर बहुत तूफान मचा हुआ है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, उसे दूरियां बना रहे हो और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बेहतर 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 ये लोग देख रहे हैं। ऐसे जगह पर जा रहे हो जहाँ पर बहुत सुकून मिलेगी, आपका घर होगा, कुछ लोगों के नए घर, कुछ लोगों का नया काम, और जहाँ पर आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगी, जहाँ पर आपको बहुत बरकत मिलेगा। आप जगह पर जा रहे हो, यस। और ये आपने अपनों से और अपने मेहनत से पाया है और डिजर्व करते भी हो। तड़पने के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है, जीते जी कभी नहीं छोड़ेगा। ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस दिख रहा है आपको लेकर के, आपसे ये कहना चाहता है कि वो जन्म में भी और आपके इस दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करेगा। ये वो पर्सन है जो ये भी कहना चाहता है कि वो इस दुनिया में आपसे पहले वो अलविदा ले लेगा। ऐसा कोई है जो आपको लेकर के फील कर रहा है कि वो आपके बिना इस दुनिया में नहीं रहेगा, या फिर वो आपके लिए एक जन्म तो क्या 7 जन्म आपका वेट करेगा। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपको कुछ सडन लॉस के बाद मिला है अपने जीवन में या मिलेगा। ऐसा चीज़ खो चुके हो तो जो नियति में लिखा था और कुछ आप ऐसा आपने खोया है या खोओगे। कोई रिश्ते की एंडिंग हो सकती है या कुछ ऐसा कोई काम भी हो सकता है जहाँ पर आप बहुत मुसीबत में रहोगे या पेन में रहोगे और वहाँ पर आपके लिए ओ माय गॉड की एंट्री होगी। बताने में भी कामयाब हो जाएगी कि वो आपको कितना प्यार करता है। आपको यकीन भी दिलाएगा वो पर्सन है कि ये मेरे एरीज साइन का हो या कोई भी साइन का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एरीज साइन काफ़ी है और ये इनका भी हो सकता है, ये लियो भी हो सकता है, भी हो सकता है, ये हो सकता है ये, लेकिन एरीज ज़्यादा यहाँ पर है किसी के केस में। ऐसा लग रहा है कि आप सच में किसी ऐसा होता है कि गोल्ड तो छोड़ो, ये कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल एक होता है कि गोल्ड को खो के कोई डायमंड पाता है। सोच रही थी कि ये गोल्ड भी निकले तो आपके लिए बहुत है, मतलब बहुत है। किसी ऐसे पर्सन को आपने खोया है जो आपके लिए जहर से ज़्यादा कुछ नहीं था। आप किसी ऐसे पर्सन को खोकर एक डायमंड को पा रहे हो या पा चुके हो। आसमान में लेके जाएगी, बहुत ग्रोथ और बहुत फुलफिल फील होगा। आपको आधा अधूरा फील नहीं कराएगी। ये कोई अगर रिश्ता है या ये कोई जॉब है या कुछ भी है, ये जो आपके जीवन में आई है या आएगी, आप प्यार को सच्चे मायनों में जान पाओगे। आप खिलोगे, आपकी लाइफ इस पर्सन के साथ या फिर इस काम के साथ खिलेगी, ग्रोथ करेगी, अबंडेंस देखेगी। ये जो पर्सन है जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप इस एनर्जी में आओ, ये खाक हो रहा है। इस पर्सन को सहन नहीं होता कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो या फिर ऐसा कोई काम हो जहाँ पर आप स्टार जैसा फील करो, आपकी रियल जो पहचान है वहाँ तक आप पहुँच पाओ। ये पर्सन नहीं चाहता था। आपके लिए अभी ये मैसेज है कि आपके जो भी डिजायर है उस पर यकीन कीजिए। पर्सन या फिर वो चीज़ें आपके जीवन में आना चाहती है तो उसका खुले दिल से वेलकम कीजिए। और इसे पाने के लिए जो आपका ड्रीम था, जो आपका डिजायर था, वहाँ पर डिजायर और वहाँ पर एक्शन दोनों मिलके आपके जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकता है, कर रहा है। जो ड्रीम है वो रियलिटी में बनने जा रहा है। ये डिजायर और एक्शन दोनों आपको बुझने नहीं देना है। जिन लोगों ने आपकी परवरिश पर उंगली उठाई थी, जिन लोगों ने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक किया था, आपको जज किया था, आपके टॉप पोजीशन पर जाते हुए आपको देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि आप उस अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हो। और ये देख करके उसे बहुत दर्द हो रहा है,
लगातार उससे जीवन में अपनों के साथ धोखा मिल रहा है। जो उसके अपने हैं वो उससे दूर जा रहे हैं। वो सभी लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जिन लोगों को उन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया था। उन सभी लोगों के सपने टूट रहे हैं जिन लोगों ने आपके सपने को तोड़ने का काम किया था। आपके हेटर्स काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं क्योंकि इसके लगातार बुरा करने के बावजूद भी आप आसमान में उड़ रहे हो, ऊंचाई को देख रहे हो। आप जैसे हीरे को इन्होंने खो दिया, साइन कर रहे हो और आपको आगे बढ़ने में इसकी गलत मंशा ही आपके आगे बढ़ने का कारण बन भी गए। आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पर आपको एडजस्ट करने में अब मज़ा नहीं आएगा। आपको अब नहीं लगेगा कि जो है वो है। आपको लगेगा कि और बनना है, और निखरना है, और संवरना है, और करना है, क्योंकि आपको ट्रिगर्स करने वालों ने ये सिखा दिया कि आपको इसके बराबर नहीं, इससे बहुत 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 आगे बढ़ना है। ऐसे जगह पर हो जहाँ पर ये लोग पीछे तो नहीं कर पाएंगे, आपके पीछे ही रहेंगे, आपको पीछे नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने हमेशा आपको मजबूरियों में छोड़ के चले गए होंगे। ये किसी फ्रेंड्स की भी एनर्जी है जो बहुत सुगर कोटिंग बातें करता है या करती है, लेकिन जैसे ही आपको उनकी ज़रूरत होती है तभी अपने घरों में घुस जाते हैं या फिर ये आपको छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे किसी पर्सन को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है, इन दिनों बात करना बंद कर दिया है, उसके जीवन में क्या चल रहा है आपने जानना बंद कर दिया है। वैसे लोगों में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो इन दिनों। आपने इन सभी पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दिया है जिन लोगों ने आपके ऊपर सवाल खड़े किए थे और आपको मजबूरियों में छोड़ दिया था। इन सभी लोगों को आपने छोड़ दिया है। अभी आपको पड़ी नहीं है ये कैसी जीवन जी रहे हैं। आपके बुरा चाहने वाले किसी ट्रैप में फंसे हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का केस हो सकता है या फिर लोन हो सकता है जो वो उसकी कीमत को चुका नहीं पा रहे हैं और वो आपको याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसकी ईगो भी रह जाए और आप वापस उसके घर में या फिर उसकी मदद करने जाओ। ओवर स्मार्ट हो, उन लोगों को ऐसा लग रहा है आप उसके पल्ले नहीं आने वाले हो। वो बहुत याद कर रहे हैं लेकिन आप जाने वाले नहीं हो। आपको एहसास हो रहा है कि इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, इन लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इन लोगों को आपके अटेंशन की ज़रूरत है। आपको सब पता है लेकिन जाना ज़रूरी नहीं समझते या फिर ज़्यादा दरियादिली दिखाना आप ज़रूरी नहीं समझ रहे। लोगों ने आपके ऊपर बहुत जज किया था, बहुत कमेंट पास किए थे आपके खिलाफ। अब ये लोग देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, आपके नज़रों में इन लोगों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इन लोगों के घर जाना, इन लोगों की मदद करना शायद अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही है। इन लोगों को ऐसा फील हो रहा है। आप जितना इन लोगों के जीवन में हेल्प करते थे या फिर इन लोगों को सर पर चढ़ाते थे, उतना ही ये लोग आपको गिरा हुआ समझते थे। उतना ही आपको जैसे कि जिसको कोई काम नहीं है, फोकट में बैठे रहते, ऐसा पर्सन आपको समझते थे। लेकिन अभी आपकी एक एक सेकंड इनके लिए बहुत दर्द लग रहा है कि आपके पास इनके लिए सेकंड भी टाइम नहीं है, मिनट भी टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आपने पूरी तरीके से नो एंट्री कर दी है, आपने आना जाना बंद कर दिया है। ऐसे सभी पर्सन को ये लोग आपके साइन को और आपकी चमक को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये हेटर्स लोग, ये फीमेल की एनर्जी ज़्यादातर दिख रही है जो झूठी स्माइल करते हैं। आपने अगर कुछ अचीव किया है तो ये झूठी हंसी हंसते हैं, ये झूठी हंसी हंसते हैं और ये बात आपको पता है। इसलिए आप इन लोगों से आई कांटेक्ट भी नहीं करते और इन लोगों की तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखते हो। आपको याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। वो सारी कहानी, सारा सीन आपके आंखों के सामने चलता है कि ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो रिलेशन है, इसमें आपका क्या रोल है और इन लोगों का आपके जीवन में क्या रोल रहा। ये लोग आपको एक नई शुरुआत करते हुए देख रहे हैं। ये फिर से चाहते हैं कि आप इनके जीवन में लौट आओ। ये फिर चाहते हैं कि आप उन लोगों को साथ लेकर के आगे जाओ। आप जो भी काम करते हो या फिर आप जिस भी रिश्ते में हो, ये उसकी सारी खबर चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपने इन लोगों का गेम बजा दिया है और आप इन लोगों से दूरियां बना रहे हो, कटे कटे रहते हो और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हो। इनका घोस्टिंग करना, इनका बकवास करना, इनका चीट करना, इसका मुंह फुलाना आप पर कोई असर नहीं हो रहा। आप अपने ऊपर यकीन कीजिए, आपकी जो एनर्जी है कि आपको काफ़ी अवेकन आ रही है।
आपको अपने आप को लेकर के सब समझ में आ रहा है, आपको अपने काम को लेकर के समझ में आ रहा है। अगर आप किसी अच्छे पर्सन पर लगातार डाउट कर रहे थे और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे, तो वो भी आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत हो और लोग कहाँ गलत है। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप डेवलप कर रहे हो। ह्यूमन जो बिहेवियर होता है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आपकी अवेकन हो रही है इन दिनों, बहुत तेज़ी से हो रही है। और ये आपको ट्रस्ट भी कराएगी। पहले आपको ट्रस्ट इशू बहुत था, जिसके ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट भी आते थे कि आप अच्छे और सच्चे लोगों को भी जज करते थे। तो आप अभी ट्रस्ट करोगे और ये कोई रिश्ता है जो बहुत खिलेगा आपके जीवन में। ये कोई प्रेम भरा रिश्ता भी है जो आप उस पर ट्रस्ट करो और वो रिश्ता आपको पूरी जीवन सौंपने जा रही है। तो ये थी आज की बहुत खास रीडिंग किसी के लिए। थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए। और आप जहाँ भी रहे खुश रहे अपने जीवन में। प्रे करती हूँ कि आपको अपने जीवन में सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी डिजायर है। को एक्शन लेने के लिए कहा गया है तो प्लीज आप एक्शन लीजिए।